हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीटेट साइंस चैप्टर 1। भोजन यह कहाँ से आता है। आपने देखा होगा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खाते हैं। कुछ फल खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ अनाज खाते हैं। तो वह मिलता कहाँ से है। कुछ जीव जंतु खाते हैं, जीव जंतु घास खाते हैं, मांस खाते हैं। तो वह सब कहाँ से आता है। और ये चैप्टर सीटेट के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यही सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि भोजन कहाँ से आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीटेट में मिलेंगे, ताकि आप पढ़ के अच्छे से समझ सको। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है संगठन। भोजन बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मसाला, तेल, कच्ची सब्जी, नमक। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हमें खाद्य प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूँ, धान, दाल, सब्जी, फल। कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दूध, अंडा, घी, मांस। तो खाद्य पदार्थों के स्रोत हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतु। उसके बाद आते हैं खाने योग्य भाग। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे तना, जड़, फल, फूल, पत्ती आदि। जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली की जड़ खाई जाती है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है, सीताफल के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। उसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने भी कुछ ना कुछ देखा होगा जो खाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अंकुरण। जब बीजों को डाला जाता है और उनमें छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं, पौधों का उगना ही अंकुरण कहलाता है। अंकुरित क्या होता है। अंकुरित जब बीजों के अंदर एक सफ़ेद रंग का संरचना निकलती है, उसे अंकुरित कहते हैं। मकरंद क्या होता है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित किया गया मीठा रस जो बाद में शहद बनता है, उसे मकरंद कहते हैं। अब भोजन हमें खाने के अनुसार हम डिवाइड करते हैं कि कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ सर्वाहारी होंगे। तो जो सिर्फ केवल पौधों पे को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। हिरण, गाय, बकरी, खरगोश जो मांस को खाते हैं, शेर, बाघ, लोमड़ी, वो मांसाहारी होते हैं। जो पौधों और जंतुओं को दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, मनुष्य को व कुत्ता। विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन पौधों और जंतु से मिलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। आप देखो एनसीईआरटी का यहाँ पे पेज दिया हुआ है कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन हमें चाहे तो पेड़ों से मिलेगा या पौधों से मिलेगा। ये दो नेचुरल फॉर्म है जिसमें हमें भोजन प्राप्त होता है। अगर आप देखें घरों में चावल, दाल, ये पौधों से प्राप्त भोजन है। अगर हम देखें अंडा, दूध, घी, मक्खन, ये जानवरों से प्राप्त भोजन है। आपने अलग अलग प्रकार का भोजन देखा होगा। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है। हम भोजन बनाने के लिए भी अलग अलग सामग्री का प्रयोग करते हैं। रोटी, चपाती, तो इसकी कच्ची सामग्री क्या है। आटा और जल। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले यूज़ होंगे। आप कुछ और बनाना चाहेंगे तो कुछ और चीज़ें आपको प्रयोग में लानी होंगी। अपने खाने के अनुसार हम देखते हैं कि हमें क्या खाने में ऐड करना है। अब खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। भोजन के स्रोत दो ही प्रकार से होते हैं, चाहे तो पौधे होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं। जैसे गेहूँ, अनाज, दाल, ये सब हमें पौधों से मिलते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे दूध, घी, अंडा। अब इन्हें बनाने के लिए भी अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे हमें खाना है उसी प्रकार से हम इसे पका लेंगे। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में हम पौधों के अलग अलग भागों का यूज़ करते हैं। जैसे आलू तना होता है, मूली जड़ होती है, शकरकंद जड़ होती है, गाजर भी जड़ होता है, और गन्ने का हम तना खाते हैं। अगर हम बात करें बैंगन का हम फूल खाएंगे। तो कुछ पौधों के अलग अलग भाग हम यूज़ करते हैं कि किसका हम क्या खा रहे हैं। बैंगन का हम फल खा रहे हैं, तेल, मूंगफली, सरसों वगैरह के बीज हम खाते हैं। तो भोजन में जो पौधे की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती है कि हमें क्या खाते हैं भोजन का। या पेड़ों, ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है एग्ज़ाम में कि कोई एक नाम दे देंगे आपको और उससे पूछेंगे कि ये पार्ट, मान लिया हमने आलू दे दिया, कि आलू पौधे का कौन सा भाग है। उसके बाद आता है अंकुरण। अगर हम चने ले या मूंग की दाल ले, हरे वाले साबुत, उसे भिगो के रख दे, उसे फिर गीले कपड़े से कवर करके रख दे, तो उसमें हल्का हल्का स्प्राउट आ जाएगा। उसे ही हम अंकुरण कहते हैं। जो सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है वो अंकुरण होता है।
और ये खाने के लिए भी बहुत पौष्टिक होता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है मकरंद। मधुमक्खी अलग अलग पौधों पे जाके बैठती है, अलग अलग पौधों से जाके वो मीठा रस इकट्ठा करके लाती है, और मीठा रस इकट्ठा करने की प्रोसेस जो होती है, वो मीठा रस जो होता है उसे मकरंद कहते हैं। और यही मकरंद जो छत्तों में देखा होगा आपने लगे हुए, यही मकरंद आगे शहद बनता है। उसके बाद हम जंतु और को खाने वाले, ये जो लोग पौधे खाते हैं या मांस खाते हैं, खाने के आधार पर हम जंतुओं का डिवाइडेशन करते हैं 3 पार्ट में: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो केवल पौधों पे डिपेंड रहते हैं, जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, गाय। जो मांस खा लेते हैं, शेर, बाघ, भेड़िया, वो मांसाहारी होते हैं। और जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, तो वो सर्वाहारी होते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक नाम दे देंगे किसी भी चीज़ का, एनिमल का, कि ये बताओ ये मांसाहारी है या शाकाहारी है। सीटेट में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब जो प्रमुख शब्द है, संघटक, जो भोजन के विभिन्न भाग होते हैं, कैसे हम बनाते हैं। खाद्य, खाने योग्य सामग्री। मकरंद, जो मधुमक्खियों द्वारा मीठा रस इकट्ठा किया जाता है, मकरंद। अंकुरित बीज, जो सफ़ेद रंग का पार्ट निकलता है बीज बोने के बाद। शाकाहारी जो होता है, जो सिर्फ पौधों को खाता है। मांसाहारी, जो मांस खाता है। सर्वाहारी, जो मांस और पौधों दोनों को खा लेता है। ये टर्म्स सारी की सारी सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको कुछ भी देखने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और यही जो 4-5 टर्म है, इन्हीं में ही पूरा चैप्टर निहित है। यही चैप्टर का निचोड़ है, यही चैप्टर का सार है। अब देखो यहाँ पे सारांश दिया गया है कि भारत जो है अलग अलग राज्यों का देश है, तो हर एक राज्य में विभिन्न प्रकार का भोजन खाया जाता है। हमारे भोजन में जो मुख्य स्रोत होते हैं, पौधे और जंतु होते हैं। जो पादप खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो पादप और जंतु दोनों को खा लेते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं अभ्यास प्रश्न, ये कर लेते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सब जीवों को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए कि कौन सा भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। ये अपने आप आसपास देखें और इकट्ठा करें। जैसे आलू है, आलू का तना खाया जाएगा। गन्ना है, गन्ने का तना खाया जाएगा। मूली है, मूली की जड़ खाई जाएगी। शकरकंद है, उसकी जड़ खाई जाएगी। बैंगन है, बैंगन का फल खाया जाएगा। टमाटर है, टमाटर का फल खाया जाएगा। और अगर हम देखें जैसे मूंगफली है, सरसों है, उनके बीज खाए जाते हैं। तो ये हमारे पास, आप अपने आसपास जो भी है वो नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा। अब देखो जैसे दूध, दही, घी, पनीर, क्या ये सभी जीव जंतु के उत्पाद हैं? बिल्कुल। दूध, दही, पनीर, घी हमें जीव जंतु से मिलता है। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं क्योंकि ये मांसाहारी हैं। शाकाहारी पादप एवं पदक उत्पादक को ही खाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे आपको लग रहा होगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ हम अपनी बेवकूफ़ी के कारण गलत कर देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप नॉर्मली सी देखो, अगर आपसे पूछ ले कि आप जो डेली यूज़ में खा रहे हो वो बता दोगे कि जड़ खा रहे हो, तना खा रहे हो, फल खा रहे हो, फूल खा रहे हो, बस वही आपको एग्जाम्स में बताना है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। बाघ कैसा है? मांसाहारी है क्योंकि ये मांस खाता है। हिरन केवल पादप खाता है इसलिए ये शाकाहारी है। तोता जो होता है वो फल खाता है, मिर्ची खा लेगा, फल खा लेगा, तो इसलिए ये शाकाहारी है या पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं पार्य गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए वह जंतु उत्पाद है। इसे हम जो दूध हम पीते हैं वो हमें गाय भैंस से मिलता है इसलिए वह जंतु उत्पाद है। हम चीनी से मिलती है, हमें चीनी गन्ने से मिलती है और जो गन्ना है उसका तना ही खाया जाता है। अब दोस्तों ये चैप्टर फिनिश हो गया।
फर्स्ट चैप्टर था साइंस का कक्षा 6 के लिए, और ये सीटेट पार्ट 2 यानी कि छठी से लेकर 8वीं तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये ईजिली हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।